हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान कक्षा 9 और लेसन नंबर 2 जिसका नाम है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। और इसका टॉपिक अब के हम पढ़ेंगे प्रथम विश्व युद्ध या पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य। तो बात कर रहे हैं हम पहले विश्व युद्ध के बारे में और रूस के साम्राज्य के बारे में। तो हम बात करते हैं 1914 की। तो 1914 में यूरोपीय गठबंधनों के मध्य युद्ध की शुरुआत हुई। एक खेमे में जर्मनी, ऑस्ट्रिया तथा तुर्की जैसे देश थे, जबकि दूसरे खेमे में फ्रांस, ब्रिटेन, रूस जैसे देश थे। इन सभी देशों के पास अपने अपने विशाल वैश्विक साम्राज्य थे, इसीलिए इस युद्ध को संपूर्ण विश्व में देखा जा सकता था। इसी युद्ध को प्रथम विश्व युद्ध की संज्ञा दी गई। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध जो है दो संगठनों के बीच हुआ। दो संगठन कौन कौन से थे? पहले संगठन जो था वो जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और तुर्की था। दूसरे संगठन में फ्रांस, ब्रिटेन और रूस जैसे शक्तिशाली देश थे। और इन देशों की लड़ाई को जो है प्रथम विश्व युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में प्रारंभ में रूस को कई देशों का समर्थन मिला। जनता ने जार का साथ दिया, लेकिन युद्ध के लंबी अवधि तक चलने के कारण जार ने ड्यूमा में फैली सभी राजनीतिक पार्टियों से सलाह लेना छोड़ दिया। इस कारण जनता ने उसे समर्थन देना बंद कर दिया। जर्मनी में सभी विरोध की भावना का जन्म होने लगा। जर्मनी विरोधी भावनाओं के कारण लोगों द्वारा सेंट पीटर्सबर्ग चर्च का नाम बदलकर पेत्रोग्राद रख दिया, क्योंकि पीटर्सबर्ग एक जर्मन नाम था। देखिए, जो जर्मनी के जो शासक था उसने विश्व युद्ध के दौरान जो उसके संगठित जो देश थे उनसे सलाह लेना छोड़ दिया। तो इसी का विरोध करते हुए जो और संगठन लोग थे उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेत्रोग्राद रख दिया, क्योंकि पेत्रोग्राद जो है एक सामान्य नाम था और पीटर्सबर्ग जो है एक जर्मन नाम था। प्रथम विश्व युद्ध की लड़ाई रूस के पूर्वी तथा पश्चिमी दोनों मोर्चों पर अलग अलग स्वरूप से चल रही थी। पश्चिम मोर्चे पर सैनिकों द्वारा फ्रांस की सीमाओं पर बनी खाइयों से संघर्ष किया जा रहा था, जबकि पूर्व सेना ने काफ़ी लंबा रास्ता तय किया था। इस लड़ाई में रूस के बहुत से सैनिक मारे गए और रूसी सेना की हार हुई। वर्ष 1914 से वर्ष 1917 तक की इस लड़ाई में रूस ने लगभग 70 लाख सैनिक खो दिए थे। पीछे हटती शेष रूसी सेना ने फसलों और इमारतों को इस उद्देश्य से नष्ट कर दिया ताकि दुश्मन सेना यदि उनके पीछे करते हुए आए तो वो संसाधनों के अभाव से मर जाए। किंतु इस विनाश से 30 लाख से अधिक लोग बेघर हो गए। इन हालातों ने सरकार और जार दोनों को अलोकप्रिय बना दिया तथा सिपाही भी जो वहाँ का फ्रांस का शासक था जार निकोलस, उसकी निंदा करने लगे थे। इस युद्ध से उद्योगों पर भी बुरा प्रभाव पड़ा। वैसे ही रूप में उद्योगों की कमी थी। इस युद्ध के कारण बाहर से मिलने वाली आपूर्ति ख़त्म हो गई, क्योंकि बाल्टिक समुद्र के जिस रास्ते से औद्योगिक सामान आते थे उन रास्तों पर जर्मनी ने अपना कब्ज़ा जमा लिया था। यूरोप के अन्य देशों की अपेक्षा रूस के औद्योगिक उपकरणों का
अधिक विपरीत प्रभाव पड़ा। सन 1916 में रूसी रेलवे भी अस्त व्यस्त हो गया। कदकाठी के पुरुषों को युद्ध में भेज दिया गया। देश भर में मजदूरों की संख्या घटने लगी और दूसरी ज़रूरी सामान बनाने वाली छोटी छोटी दुकानों पर सामान के संख्या घटने लगी। ज़्यादातर उत्पादित अनाज युद्ध से सैनिकों के लिए भेजा जाने लगा। शहरों में रहने वालों के लिए अनाज की कमी पड़ने लगी। बात करते हैं पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति। देखिए, हम बात करते हैं सन 1917 में सर्दियों में राजधानी पेट्रोग्राद, देखिए जिसका नाम जो है, पहले क्या नाम था इसका, सेंट पीटर्सबर्ग। इसको जो है लोगों ने, जो जर्मन के संगठित देश थे, उन्होंने इसका नाम बदल दिया था, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जो है ये एक जर्मन नाम था और वे जो है जर्मन से, जो शासक था जर्मन का, जार निकोलस, उससे चिढ़ने लगे थे। तो वहाँ की जो राजधानी थी पेट्रोग्राद, उसकी हालत जो है काफ़ी ख़राब हो गई थी। ऐसा प्रतीत होने लगा था कि शहर की बनावट जनता में विद्यमान भिन्नताओं को ध्यान में रखकर की गई हो। मजदूरों के क्वार्टर, कारखाने नेवा नदी के दाएं तट पर थे तथा बाएं तट पर फैशनेबल इलाके, विंटर पैलेस और सरकारी इमारतें थी। ड्यूमा की बैठक वाला महल भी नदी के बाएं तरफ था। फरवरी की भरी सर्दी में मजदूरों के पास खाद्य पदार्थ बेहद सीमित मात्रा में थे। उस वर्ष भीषण कोहरा और बर्फबारी हुई थी। संसदीय प्रतिनिधि द्वारा निरंतर जार की ड्यूमा को भाग लेने का प्रयासों का विरोध किया जा रहा था, जिससे निर्वाचित सरकार अपने स्थान पर बनी रहे। 22 फरवरी को नदी के दाएं तट पर स्थित एक फैक्ट्री को बंद कर दिया गया। अगले ही दिन अन्य 50 फैक्ट्रियों के मजदूरों ने एक फैक्ट्री के मजदूरों के समर्थन में हड़ताल शुरू कर दी। कारखानों में हड़ताल की अध्यक्षता महिलाओं के द्वारा की गई। इस कारण इस दिन को बाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की उपाधि मिली। इस समय तक कोई राजनीतिक पार्टी आंदोलन को सक्रिय नहीं कर पा रही थी। हड़ताल के चलते फैशनेबल इलाके और कई सरकारी इमारतों को मजदूरों ने जो है घेर लिया। इसके फलस्वरूप सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया। शाम तक सभी आंदोलनकारी चले गए, किंतु 22 और 25 फरवरी को वे फिर से इकट्ठे हुए। सरकार ने उन पर संतुलन पाने के लिए घुड़सवार सैनिकों की व्यवस्था की गई। रविवार 25 फरवरी को सरकार द्वारा ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया गया। 26 फरवरी को बहुत बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी बाएं तट से इलाके से इकट्ठा हुए और 27 फरवरी को उन्होंने पुलिस मुख्यालयों को बर्बाद कर दिया। उन्होंने रोटी, तनख्वाह, कार्यों के घंटों में कमी तथा लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में कई नारे लगाए। सरकार द्वारा स्थिति पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए पुलिस को अधिक संख्या में तैनात किया गया, किंतु पुलिस ने घुड़सवार सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया तथा एक सिपाही ने तो अपने ही अफसर पर गोली चला दी। कई सिपाहियों ने बगावत कर दी और प्रदर्शनकारियों से जा मिले। उस समय सिपाही तथा मजदूर दोनों एक सोवियत का गठन करने के उद्देश्य से उसी इमारत में इकट्ठा हुए जहां पर ड्यूमा की बैठक हुआ करती थी। यहीं से पेट्रोग्राद सोवियत रूस का स्थान स्वशासी संगठन का जन्म हुआ। अगली सुबह जार निकोलस की मुलाकात एक प्रतिनिधि मंडल से हुई। उसमें सैनिक कमांडरों ने जार को कहा कि वे राजगद्दी छोड़ दे। उसके कमांडरों की सलाह मानते हुए राजगद्दी को 2 मार्च को छोड़ दिया गया। देश का शासन चलाने के लिए सोवियत और ड्यूमा द्वारा एक
आंतरिक सरकार का गठन किया गया। इस रूप से भविष्य के बारे में फैसला करने की जिम्मेदारी संविधान सभा को सौंप दी गई। फरवरी 1917 में राजशाही की गद्दी से हटने वाली क्रांति का झंडा पेट्रोग्राद गिरा जनता के हाथों में था। तो आपने इस टॉपिक में पढ़ा है कि किस प्रकार जो है जर्मनी के राजा जो है जार निकोलस थे, उनको किस प्रकार जो है वहाँ से गद्दी से हटाया गया और वहाँ पर जो है एक स्वतंत्र और कहा जाए कि लोकतांत्रिक शासन जो है गठित किया गया।